So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स. चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो. आई होप बाबू तुम लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का. और बाबू ये एकदम नोट्स का सवाल है. याद है एक इन्फिनाइट रॉड, ये सेमी इन्फिनाइट रॉड है क्योंकि इसका एक कोना दिख रहा है और दूसरा कोना इंफिनिटी तक जा रहा है. बेटा ये सेमी इन्फिनाइट रॉड है और सेमी इन्फिनाइट रॉड के इस पॉइंट से, इस वाले कोने से y डिस्टेंस पर यहां पर तुमको फील्ड बताना है. तो बताओ तो बेटा परपेंडिकुलर के नीचे ही ना सारा रॉड है. याद है क्या क्या स्टेप्स होता था फील्ड निकालने का. सबसे पहले जिस पॉइंट पर फील्ड बताना है वहां से इस रॉड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे. देखो तो ये ब्लैक वाला परपेंडिकुलर है. फिर याद है सेकेंड स्टेप, इस पॉइंट को रॉड के दोनों कोना से ज्वाइन करते थे. देखो ये लाल वाला लाइन इस पॉइंट को इस कोना से ज्वाइन किए और सेकेंड लाइन देखो तो इस पॉइंट को इस इंफिनिटी वाले कोना से ज्वाइन किए. याद है θ1 θ2 क्या होता था. ये दोनों कोना कोना को जोड़ने वाला लाइन का परपेंडिकुलर के साथ एंगल. चेक करो तो बेटा θ1 एकदम 0 डिग्री है. दिख रहा है ना ब्लैक वाला परपेंडिकुलर और ये वाला लाल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री. और θ2 एकदम कितना है. देखो तो इंफिनिटी पर ना ये कोना जा रहा है. θ2 एकदम 90 डिग्री है. और बताओ बेटा पॉजिटिवली चार्ज रॉड के कारण उस पॉइंट पर ई नेट कैसा होगा. पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो कुछ ऐसा अवे जैसा ही ना होगा. और याद है ना हम लोग इसका दो कंपोनेंट का फॉर्मूला रटे हुए हैं. ई परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर वाला टुकड़ा और ई पैरेलल रॉड के पैरेलल वाला टुकड़ा. ठीक है ना बाबू. ये θ1 θ2 देख लिया ना. बताओ ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता था. के लैम्डा बाई आर. आर मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ जो कि वाई दिया हुआ है. के लैम्डा बाई वाई साइन θ1. साइन 0 0 होता है प्लस साइन 90 1 होता है. तो इसका वैल्यू आ गया के लैम्डा बाई वाई. बताओ ई पैरेलल का वैल्यू कितना होता है. के लैम्डा बाई आर. आर का वैल्यू वाई. के लैम्डा बाई वाई याद है फॉर्मूला cos θ1 माइनस cos θ2. cos 0 1 माइनस cos 90 0. तो ये भी कितना आ गया के लैम्डा बाई वाई. तो बताओ बेटा इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा. दोनों का रिजल्टेंट कर दो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एकदम करके देख लो बेटा आंसर आएगा √2 के लैम्डा बाई वाई. और शायद आंसर में ई नेट का एक्स के साथ एंगल भी दिया हुआ है. लेट्स से इट अल्फा. बताओ बेटा याद है tan अल्फा 290 डिग्री पर वेक्टर होता था तो रिजल्टेंट का किसी एक के साथ एंगल tan अल्फा इज उधर वाला बाई इधर वाला. tan अल्फा इज ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर और दोनों का वैल्यू सेम है तो रेशियो आ जाएगा 1. मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री. एकदम ये सब कॉमन नोट्स का क्वेश्चन है बेटा. आई होप एकदम तुम इसको अच्छे से कर लिया होगा. चलो बाबू टाटा बाय बाय बेस्ट ऑफ लक.